बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके मुतालिक जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती क्या है। अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसके दो पार्ट हमने बना दिए, एक है a और दूसरा है b। तो a जो पार्ट होता है हमारे पास, a जो पार्ट होता है वो बेसिकली कौन सा पार्ट होता है? ये रियल पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल प्लस इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन किया कि भाई a कभी जीरो होगा, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि उसके साथ आयोटा मौजूद होगा। आयोटा इट्स सेल्फ एन इमेजिनरी नंबर। तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करो तो कैसे करो? एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा मौजूद हो तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि रियल प्लस इमेजिनरी हो तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात बार बार मैं याद दिला रहा हूं आपको कि रियल में जीरो भी आएगा, तो जिस दिन जीरो आएगा तो फिर आपके पास आई बचेगा, लेकिन इटसेल्फ रियल वहां पे मौजूद है। किस फॉर्म में? जीरो की फॉर्म में। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। a इज अ रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो यही हमारे पास दूसरे पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि a जो हमारा रियल पार्ट है और b हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है? बचपन में हमने पढ़ा, मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये ब्रैकेट होता है और इस ब्रैकेट के अंदर दो कंपोनेंट है, एक x है दूसरा y है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर एक x वाला पार्ट हो और एक y वाला पार्ट हो, दोनों कॉमे से अलग हो रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास x कॉमा y हम ले लें तो ये x प्लस आयोटा y कहलाता है। x प्लस आयोटा y का मतलब ये है कि x जो होगा वो पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा बेसिकली रियल पार्ट, और जो y वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो सर इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लगाएंगे? बिल्कुल बेटा, इमेजिनरी पार्ट के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे? आयोटा इस्तेमाल करोगे। तो जैसे ही हम 2,3 को लिखते हैं तो 2 वैसे ही आ जाता है बिकॉज ये रियल पार्ट है, और हमारे पास जो y वाला पार्ट होता है जैसे कि 3 है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? आयोटा लगा देते हैं। इसी तरीके से फर्दर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं 0,-5, तो 0 वैसे ही खत्म हो गया हमारे पास, और -5 के साथ क्या लग गया? आयोटा लग गया। देन फर्दर हमारे पास जो बेसिकली एग्जांपल है 2,3, 0,-5 और हमारे पास 2,3, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका होता है। देन फर्दर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा तो सर पढ़ लिया हमने, अब आयोटा पढ़ लिया तो आयोटा के लिए बस डेफिनेशन क्या होगी? किसी ने पूछ लिया व्हाट इज आयोटा, तो भाई आयोटा क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है व्हेन द स्क्वायर रूट कंटेन्स अ नेगेटिव नंबर। सही है, कंटेन्स अ नेगेटिव नंबर, नंबर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। तो जब भी हमारा स्क्वायर रूट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। -1 आयोटा, -2 √2 ऑफ आयोटा, -3 √3 ऑफ आयोटा, -4 यानी कि ये हमारे पास हो गया 2 ऑफ आयोटा। मतलब रूट निकलता है तो ठीक है, और अगर रूट नहीं निकलता तो हम कहते हैं भाई उसको रूट में रहने दो, नेगेटिव हटा के आयोटा लगा दो। मतलब हमारे पास रूट में नेगेटिव नंबर का मतलब वो आयोटा को डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -4। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली आयोटा की डेफिनेशन हो गई। तो हमारे पास आयोटा इटसेल्फ क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव स्क्वायर रूट कंटेन कर रहे हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा तो वो नंबर हमारे पास आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बेसिकली छाजाओ के प्लेटफॉर्म पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर स्टडीज़। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए,
अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।